उस घोड़े से गिरेंगे ना जो गगन में बजता है दमामा, दम 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 दम। सैनिक अक्सर ही कहते हैं कि हमारी लाश मिले अगर तो गोली का निशान यहाँ होना चाहिए। लाश मिली और गोली का निशान यहाँ है तो बड़ी गड़बड़ हो गई। करिए गलती, फक्र से करिए, पर गलती भी बहादुरी के साथ करिए, ऊंचाई के साथ करिए, दम के साथ करिए। बाहर वाले हंसे हंसे समझ में आता है, उन्हें हंसने दो जैसे भी हंसे। अपने भीतर ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं छोटा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। कुछ नहीं भाई, जैसे भी पैदा हुए हम बेहतर होने की कोशिश में लगातार हैं। हार खाई, चोट लगी, कपड़ों पे कट लगा, कोई बात नहीं। हम जीतने आए, हम कपड़े दिखाने थोड़ी आए थे। तू फाड़ दे कपड़े, मैं जीत के जाऊंगी, मैं जीतने को आई हूँ, कोई कपड़े दिखाने थोड़ी है। हम गोली वाली चोट खाएंगे, उस घोड़े से गिरेंगे ना जो गगन में बजता है दमामा, दम 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 दम। नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्कार। आचार्य जी, आज के सत्र में आपने कहा कि सिर्फ जानने भर से बात नहीं बनेगी, हम जो जानते हैं उसे हमको जीना भी पड़ेगा। और इस बात का मतलब जब मैं आत्मावलोकन करती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में इस बात पर कितने हद तक प्रयोग कर पाई हूँ, तो मुझे ये अनुभव होता है कि इसमें एक बहुत बड़ी प्रतिबंधक जो है वो माया है। जो मेरी अपनी लगाव है दूसरी चीज़ों से, वो बहुत बड़ी प्रतिबंधक है। और जैसे कि आप ये भी कहते हैं कि माया सर्वहारी है, वो तो ज्ञान को भी खा लेती है और अपने एक संसाधन की तरह इस्तेमाल कर लेती है। तो कई हद तक स्पष्टता की तरह से देखूँ तो मैं भी वो गलती कई जगह पर करती हूँ। जो समझती हूँ, जानती हूँ, उसका दुरुपयोग कर देती हूँ। तो इस गलती से समझती हूँ पर फिर भी कई बार हो जाती, मतलब वो गलती मैं करती हूँ। तो उसका मतलब कोई ऐसा कोई सूत्र या फिर कोई विधि है जो मैं इससे बच सकूँ? पलटते चलिए, वो गलती सब करते हैं, सब करते हैं। हम जैसे पैदा ही हुए हैं ये खेल खेलने के लिए। गलती करो, सुधारो। जब सुधार लोगे तो थोड़ी और सूक्ष्म गलती होगी। सुधार का अंत सुधार पर नहीं होता, सुधार का अंत पहले की अपेक्षा थोड़ी बेहतर गलती पर होता है। अब फिर सुधारो। अब जो सुधार आएगा उसका अंत भी कोई अनंत सुधार पर नहीं हो गया, उसका भी अंत आता है पहले से भी ज्यादा एक सूक्ष्म गलती पर। तो पहले की गलती सुधारोगे तो अगली गलती पर आओगे। बस अगली गलती पिछली गलती से थोड़ी सूक्ष्म हो, दोहराव नहीं होना चाहिए, बदतर गलती नहीं होनी चाहिए। ये उम्मीद तो कभी करिएगा ही नहीं कि सुधार लिया माने सुधार लिया, माने सुधार का अंत आ गया। सुधार का अंत तब तक नहीं आ सकता जब तक हमारा अंत ना आ जाए। हमारा तो अंत आ नहीं गया। हमारा माने चाहे तो स्थूल से देह का समझे, चाहे भीतर से अहंकार का। न देह मर गई न अहंकार मर गया तो सुधार कैसे मर गया? देह का अंत आया नहीं, न अहंकार का अंत आ गया, तो सुधार का अंत कैसे आ गया? सुधार लगातार चलता रहेगा, सुधार चलता रहेगा। वो तो तभी संभव है ना जब गलतियां बची रहेंगी। तो गलती तो हमेशा बची रहेगी, बस पहले से थोड़ी बारीक गलती हो, महीन गलती हो। ऐसी गलती हो जो पहले आप कर ही नहीं सकते थे। ऐसी गलती हुई है इस बार जो पहले कभी हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि अब हम जिस तल पर खेल रहे हैं पहले उस तल पर खेलते ही नहीं थे। तो अब हम गलतियां भी अलग करते हैं, पहले से बेहतर गलती करते हैं, पहले से किसी ऊंचे आयाम में गलती करते हैं। इस पर एक बड़ा प्रचलित शेर है, आप ही लिखिए खोज करके। उसमें कुछ मैदाने जंग और घुटनों के बल चलें, कुछ गिरते हैं शहसवार ही। ठीक है, इन्हें खोज के लिखिएगा कि पहले गलती ये होती थी कि घुटनों के बल चल रहे होते थे, तो गिरते भी कैसे थे? कभी वो बुकैयां चलते हैं जो छोटे वाले घुटनों के बल, देखा? गिरते तो वो भी हैं, पर वो जैसे ये तल है तो इस ऐसे चल रहा होगा घुटनों के बल, तो गिरेगा भी तो कैसे गिरेगा? ऐसे गिर गया। शहसवार बन के गिरिए ना, मैदाने जंग में गिरिए ना। देखा है घोड़ा जो ऊंचा वाला होता है, लड़ाई का अरबी घोड़ा, इतना ऊंचा, आप हमारे कद से ज़्यादा ऊंचा उसका वो होता है सैडल,
तो उससे गिरो, गिरना है तो। घुटनों के बल चल के गिरे तो इस गिरने में भी क्या गरिमा है? गिरेंगे भी तो मैदाने जंग में। हाँ, जैसे कहते हैं ना, गगन दमामा बाजिया हनहनिया के कान। ये हनहनिया क्या है? वही घोड़ा, हिनहिनाता जो है। तो वो उसको युद्ध के रोमांच के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं संत, कि गगन रणभेरी जैसे आसमान में बज रही है, और रण का प्रतीक क्या है? जो घोड़े के कान खड़े हो गए हैं कि अब लड़ाई शुरू। हनहनिया के कान, हिनहिनाता है ना, तो हनहनिया। तो उस घोड़े से गिरेंगे ना जो गगन में जब बजता है दमामा, दमदमा, दम 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 दम, जब लड़ाई शुरू होने जा रही है, उस ऐसी लड़ाई में गिरेंगे, घुटनों के बल नहीं गिरेंगे। गलतियां ऐसी होनी चाहिए कि चोट तो खा के आए हैं। वो चोट कैसी है? चोट ऐसी है कि अरे बहुत कठिन दुश्मन था, उसने गोली मार दी तो उसकी चोट लगी हुई है, दिखा दिया है छाती में चोट लगी है। दुश्मन ही ऐसा था भयानक, गोली। ये थोड़ा ही है कि थप्पड़ खा खा के मुंह सुजा के आए हैं। किसी को बोला भी मौत कैसे हुई? झापड़ खा खा के। और झापड़ भी क्यों खा रहे थे? कहीं किसी दुकान से 5 रुपए की चीज चुरा रहे थे, उसने थप्पड़ मार मार के मार दिया। ये कोई मौत है? अब चोट तो थप्पड़ खाने में भी लगती है और चोट गोली खाने में भी लगती है। हम गोली वाली चोट खाएंगे। बात समझ रहे? एक 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 घाव में गरिमा है और एक घाव गर्हित है। इसी तरह एक गलती में भी गरिमा है और एक गलती गर्हित है। हम बस इतना बोलते हैं कि गलती दोहराओ मत, वो भी पर्याप्त नहीं है। क्योंकि न दोहराने का मतलब ये भी हो सकता है कि पहले से ज्यादा बड़ी मूर्खता की गलती कर दी और कह दिया दोहराई थोड़ी है। पहले से ज्यादा गिरी हुई गलती करी है, नहीं। सूक्ष्म गलती समझ रही है ना? सूक्ष्म गलती करी है। चोट भी खा सकते हैं, गलती भी कर सकते हैं, हार भी सकते हैं, पर जरा कोशिश तो ऊंची रहे, नहीं? एक है कि दुश्मन आ रहा था तो भगे बहुत जोर से और भग के रास्ते में लड़खड़ा के गिरे और मर गए। इतनी भी गरिमा नहीं मिली कि पीठ पे ही कोई गोली मार दे। पीठ पे गोली की भी जरूरत नहीं पड़ी। कैसे मरे? दहशत से मर गए, भागते। तो दहशत से ये सूरमा निकले थे जंगल लड़ने और दहशत से हार्ट अटैक से मरे हैं, वो भी भागते हुए। पीछे को भाग रहे थे, पीठ दिखा के मर। एक तो ये होता है, और एक क्या होता है? सैनिक अक्सर ही कहते हैं कि हमारी लाश मिले अगर तो गोली का निशान यहां होना चाहिए। लाश मिली और गोली का निशान यहां है तो बड़ी गड़बड़ हो गई। करिए गलती, फक्र से करिए, पर गलती भी बहादुरी के साथ करिए, ऊंचाई के साथ करिए, दम के साथ करिए, समझ के साथ करिए। एक अर्थ में देखिए, सीमा जी ना, सीमा जी है ना नाम आपका? हाँ। एक अर्थ में तो सब कुछ गलती ही होता है सीमा जी, सब गलती ही होता है। गलती के अलावा हम कर क्या सकते हैं? हम कौन हैं? हम देवदूत हैं? हम आसमान से झड़े हुए फरिश्ते हैं? हम कौन हैं? भूलना नहीं चाहिए ये बात। हम बात कर लेते हैं ऊंचाई की, अनंतता की, आत्मा की, ठीक है भैया, औकात नहीं भूलनी चाहिए ना। मुझे पता है मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? अभी किसी दिन मर जाऊंगा, और वही है ना, फूक दियो जस हो रही, राख उड़ रही होगी, आचार्य जी प्रणाम। और राख उड़ के कहीं जा रही है, कहीं इधर उधर पड़ रही है, किसी के जूते तले आ रही है, कहीं किसी की गाड़ी के
विंडशील्ड पे राख पड़ी हुई है, उसने वाइपर मार दिया, ये है। तो ये भूलना नहीं चाहिए कि हम कुछ भी करें वो एक अर्थ में तो गलती ही होगा, क्योंकि वो कभी भी पूर्ण परफेक्ट तो हो नहीं सकता। जो पूर्ण नहीं है वो एक तरीके से अभी कुछ ना कुछ उसमें गलत ही है। हमारी गीता भाष्य की पुस्तकें हैं, भाग 1 भाग 2, आप में से लगभग सभी ने, बहुत लोगों का तो परिचय ही मुझसे उन्हीं पुस्तकों से होता है। वो तब की हैं जब गीता पे 2018-19 में बात करी थी। और दोनों पुस्तकें मतलब मुझे लगता है मिला के लाखों में आप लोग उनको ले चुके हैं अब तक, लाखों उनकी प्रति। अब उनका जो एक एक अध्याय है वो बदला जा रहा है। अब अगर आप लेंगे और आपने उसी पुस्तक को 3 साल पहले लिया था तो वो लगभग आपको पूरी अलग मिलेगी। अब उनमें वो अध्याय डाले जा रहे हैं जो मैं अब बोल रहा हूं। अब जो बोल रहा हूं उसकी तुलना में 2018 माने 5 साल पहले जो बोला था वो क्या था? गलत था। और अभी जो बोल रहा हूं शायद 5 साल बाद की तुलना में वो भी क्या होगा? एक अर्थ में, समझो बात, एक अर्थ में वो भी जो आज भी बोल रहा हूं गलत ही है। तो ना बोलूं, आप कुछ नहीं बोलेंगे तो मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा। ना बोलूं, देखो कुछ बोल नहीं रही, मैं बोलूंगा। बोलूं कि नहीं बोलूं? जी बोलिए। पर मैं तो गलत बोल रहा हूं, मुझे मालूम है। मैं 2018 में भी गलत बोल रहा था, 20 में भी गलत बोल रहा था, गीता पर मैं 10 साल पहले भी बोल रहा था, तब भी गलत ही बोल रहा था। तो ना बोलूं। और जिस दिन आखिरी सांस लूंगा अगर उस दिन भी मैं गीता पर ही बोल रहा हूं तो मैं उस दिन भी गलत ही बोल रहा हूंगा। तो ना बोलूं। उन किताबों का जिस दिन 20वां संस्करण निकलेगा वो भी एक अर्थ में गलत ही होगा। तो ना निकालें। गलती तो कभी थमने नहीं वाली, जीवन ही गलती है, जीवन गलती नहीं है। गलती को ही और धारदार गलती बनाना है, गलती को ही और घिसते जाना है। कि पहले गलती होती थी भोथरी, ब्लंट, एकदम मूर्खतापूर्ण गलती, ऐसे बंदर करता है। देखा ना वो बंदर ने क्या करा था कि बोतल में हाथ डाल दिया, अंदर चने रखे हुए और अंदर चने लेके मुट्ठी बंद कर लिया, हाथ नहीं, ये बंदर वाली गलती है। तो पहले वो वाली गलती करते थे, अब बेहतर करते हैं, बेहतर करते हैं। और प्रार्थना बस यही है कि आखिरी सांस लें तो गलती अति सूक्ष्म हो चुकी हो, अति सूक्ष्म हो चुकी हो, बस यही कर सकते हैं। कोई लजाएगा नहीं। ये शर्म जो है ना, ये प्रयास को खा जाती है। शर्म की भावना, मैं असफल हो गया, मैं असफल हो गया, प्रयास को खा जाती है। आप लोग सोचते हो कि शर्म से व्यक्ति बेहतर बनता है, सफल होता है, उल्टी बात है। अपने बच्चों को ये बोल बोल के कि तुमको सफल होना है, सफल होना है, हमने उनमें शर्म भर दी है। मत डालिए किसी पर भी, न बच्चों पर न स्वयं पर, पूर्णता का, सफलता इत्यादि का बोझ। ऐसा कोई दायित्व लेके हम नहीं पैदा हुए। हम पर बस एक दायित्व है, मैं कहता हूं प्रेम का, प्रयास का। मुझे बेहतर होना पसंद है, इतनी जमीनी बात, मुझे बेहतर होना पसंद है, बस। प्रेम नहीं बोल सकते तो पसंद बोल दो, मुझे बेहतर होना पसंद है, इसलिए मैं बार बार कोशिश करता हूं। इतनी सीधी सी बात है। मैं हारूंगा, मैं गिरूंगा, मुझे चोट लगेगी, जब तक ये सब कुछ बेहतर होने की प्रक्रिया में हो रहा है मुझे शर्म नहीं आती, ना आएगी, मैं बेशर्म हूं। और देखिए, जो जितनी नई कोशिश करता है उसको उतनी नए तरीके की चोटें भी लगती हैं, उससे उतनी नई गलतियां भी होती हैं। और दुनिया में तो मूर्ख बैठे हैं, और वही मूर्ख हमारे मन में भी घुस के बैठ जाते हैं।
तो वो मूर्ख बाहर से भी हम पर हंसते हैं और हमारे भीतर से भी हम पर हंसते हैं। जब कोई बाहर से आप पर हंसे तो उसे कहते हैं बाहर वालों ने तानाकशी छीटाकशी कर दी, और जब भीतर से कोई हंस पड़ता है हम पे तो हम कहते हैं हमें शर्म लग गई। बाहर वाले हंसे हंसे समझ में आता है, उन्हें हंसने दो, जैसे भी हंसे। अपने भीतर ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं छोटा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। कुछ नहीं भाई, जैसे भी पैदा हुए हम बेहतर होने की कोशिश में लगातार हैं। और मैंने कोई ठेका नहीं उठा रखा है अनंत हो जाने का, पूर्ण हो जाने का, क्योंकि वो चीज मेरे बस में। पर एक दायित्व तो मेरा जरूर है, आखिरी सांस तक लड़ूंगा, कोशिश करूंगा। और उस कोशिश की प्रक्रिया में मेरे मुंह पे कीचड़ लग जाए, मेरे घुटने छिल जाएं, मैं 2 मंजिली 10 मंजिली इमारत से गिर जाऊं, मेरे हाथ पांव टूट गए, एकदम मैं किसी फिजूल फूहड़ स्थिति में आ गया, तो भी मुझे लज्जा नहीं। क्योंकि जो कुछ भी हुआ है किसकी खातिर हुआ है? बेहतरी की खातिर हुआ है ना। और बेहतरी की प्रक्रिया में अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो भी गया तो वो एक तरीके की आहुति है। बेहतरी, उन्नति, प्रगति, ऊर्ध्वगमन एक यज्ञ है। उस यज्ञ में अपनी गलतियों की आहुति दी जाती है। तो आहुति है भाई, इसमें लज्जा कैसी? मस्त होके लिखा करिए, आज 5 गलतियां और की, पता चला हम कितने बड़े मूर्खानंद हैं। जो भी व्यक्ति ज्ञान के, गीता के साथ है, अपनी बेहतरी की यात्रा पर है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है वो खुद पर हंसना सीखे। नहीं तो आप लाज और लाज से ही मर जाओगे। आत्मज्ञान का मतलब क्या है? अपनी क्या जानना? अपनी गलतियां, कमजोरियां जानना। और आत्मज्ञान जितना बढ़ेगा आपको अपनी मूर्खताएं और अपनी कमजोरियां उतनी ज्यादा दिखाई देंगी, आप तो लाज से ही मर जाओगे। लाज वगैरह नहीं चाहिए, खुद पर हंसना सीखो। अपनी जैसे जैसे मूर्खता दिखे तो उसकी प्रतिक्रिया ये नहीं कि मुझे लज्जा आ गई। लज्जा तो अहंकार को आती है, क्योंकि वो सोचता है मैं बहुत महान हूं। सोचता था मैं बहुत महान हूं, पता चला झुन्नू लाल हूं। अपने आप को महान माने थे और आत्मज्ञान किया, थोड़ा सा निष्पक्ष अवलोकन किया तो क्या पता चला क्या है? झुन्नू लाल। तो बड़ी लाज आ गई, बड़ी लाज आ गई। लाज आती तो फिर पाखंड आता है। लज्जा का परिणाम पाखंड होके रहेगा, इसीलिए लजाया कम करो। बेशर्म होना बहुत जरूरी है। लजाओगे तो झूठ बोलोगे। मान लो अपनी गलती दिखी, लाज आई, तो तुरंत क्या बोल दोगे फिर? गलती करी नहीं। यही तो पाखंड है। जहां गलती करी है वहां बोल रहे हो गलती नहीं करी, वहां बोल दोगे पाखंड है। तथ्य कोई झुठला दोगे। तथ्य पता चला किसी चीज में 10 में से 2 अंक हैं, किसी चीज में, मैं कह नहीं रहा कि स्कूल कॉलेज में ही, किसी भी चीज में 10 में से 2 पर खड़े हो, उससे लाज बहुत आ रही है, तो तथ्य को ही विकृत कर दोगे। कहोगे 10 में 2 नहीं है, 10 में 8 है, 2 का 8 बना दोगे। यही तो पाखंड है। 2 का 8 नहीं बनाना है, 2 का चुटकुला बनाना है। मस्त चुटकुले खुद पे बनाया करिए, मस्त। ये कम्युनिटी आपको इसीलिए दी है, इसमें खूब चुटकुले लिखिए, सारे चुटकुले अपने ऊपर। झुन्नू लाल कौन है? मैं ही तो हूं। हम सब। और पहला झुन्नू लाल तो ये रहा, हाथ खड़ा करके बोल रहा हूं, मैं रहा झुन्नू लाल। सब झुन्नू लाल, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं। पैदा ही कौन हुआ था? झुन्नू लाल। तो कैसे इनकार कर दें कि झुन्नू लाल नहीं है? लगे रहिए बिल्कुल एकदम। एक फिल्म थी, पुरानी अंग्रेजी फिल्म, नाम नहीं याद आ रहा, मिल जाए तो खोज के लिखिएगा। तो उसमें फेंसिंग की प्रतियोगिताओं को लेकर के थी, ये तलवारबाजी। तो उसमें तलवारबाजी में जिस जगह की थी, वो पुरानी कोई जगह दिखाई थी, शायद ग्रीस पुराना या पता नहीं, रोम। तो उसमें सिर्फ पुरुष भाग ले सकते थे, उसमें सिर्फ पुरुष भाग ले सकते थे। तो एक लड़की होती थी,
उसी जगह पर। तो उसने, उसके घर में भाई वगैरह तलवार चलाते होंगे, तो उसने भी सीख ली उन्हीं के साथ, और बड़ी हुनरमंद बन गई वो तलवारबाज। तो उसको प्रतिस्पर्धा न करने दें राज्य वाले, कहें तो ये तो लड़की है और ये तलवारबाजी लड़कियों का काम नहीं होता, ये सब तो हिंसक काम है, ये महिलाएं नहीं करती, ये सब है, ये तो लड़की नहीं लड़ेगी। तो वो अपने आप को छिपा करके और पुरुषों वाला जरह बख्तर पहन के और वो सब जो भी है अपना, अपने शरीर को कस करके और चेहरा भी अपना वो करके, बाल वाल कटवा करके, वो पुरुष जैसा बन के एक दिन घुस गई एक प्रतियोगिता में कि मैं तलवारबाजी करने आई हूँ। और उसने बहुतों को हरा भी दिया, बहुतों को हरा दिया। जब वो आगे बढ़ी, जाने वो उसका फाइनल था या कुछ रहा होगा, बहुत बचपन में था तब देखी थी। तो जो उसका विपक्षी था वो हारने लगा। जब वो हारने लगा तो उसने उल्टी पुल्टी तलवार चलानी शुरू कर दी। जब उसने तलवार चलाई तो धोखे से एक एक तलवार, एक कट जो है वो लड़की की छाती पे पड़ गया। तो उसके कपड़े वहाँ से खुल गए थोड़े। जब खुल गए तो वो लड़की लजा गई। वो लजा गई तो उसकी तलवार जैसे चल रही थी तेज़ी के साथ, वो चलनी बंद हो गई। और ये जो विपक्षी था ये बात समझ गया क्या है, तो इसने उसी तरीके से उसके कपड़ों पर दो चार कट और मार दिए। वो हार गई। वो हार गई, उसके साथ दो तरफा दुर्भाग्य हो गया। पहला तो वो हार गई, और दूसरा उसका खूब मजाक उड़ा, उसको शर्मसार किया गया, और उसको सज़ा भी दी गई कि तुम अपना लिंग, अपना जेंडर छुपा करके इसमें कैसे आ गई थी। तो वो उसको बिल्कुल विरक्ति हो गई, और वो बड़ी हुनरमंद तलवारबाज थी, वो सब छोड़ छाड़ करके जंगल भाग गई। वो जंगल भाग गई और उसने वहाँ पर उसने फिर दिखाया कि शायद कोई चाइनीज़ मास्टर है या कोई है, और वो तलवार कुछ ऐसे चला रहा था कि पेड़ से पत्तियां गिरती थीं और वो तलवार चला करके एक पत्ती को ज़मीन पे गिरने से पहले उसके कई टुकड़े कर देता था, कुछ इसी तरह की चीज़ थी। तो वो उसको देखती रहती है, फिर वो उसके पास जाती है और वो बोलती है कि मुझे सिखा दो तलवार चलाना। तो बोलता है ठीक है। वो तलवार चलाने लगती है, बोलते हैं तुम्हारी तुम्हारी प्रतिभा में तो ऐसी कोई कमी नहीं है, मैं तुम्हें क्या सिखा दूँ। पर जब वो तलवार चला रही होती है तो उसे अपने शरीर का बड़ा एहसास होता है, बॉडी कॉन्शियस होती है, क्योंकि वो एक ऐसे समाज में ही पली बढ़ी थी। तो वो तलवार चलाते वक्त अपने शरीर को ख्याल में रख करके तलवार चला रही होती है। तो वो जो मास्टर होता है वो इस बात को ताड़ जाता है। वो कहता है कि तुम फ्री हो करके तलवार नहीं चला रही हो। तो फिर वो उसको अपनी कहानी बताती है, कहती है वहाँ गई थी मैं, इस तरह से लड़ी और इस तरह से मैं हार गई। तो वो फिर उससे हंसकर बोलता है तुम्हें कुछ, यू डोंट नीड टू लर्न, यू नीड टू अनलर्न, यू नीड टू अनलर्न शेम, यू नीड टू अनलर्न शेम। ये अच्छे से लिखिए। बोलता है मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा नहीं, तुमने कुछ सीख रखा है वो मैं तुमसे छुड़वाऊंगा। यू नीड टू अनलर्न शेम। और उसके बाद वो उसको और अभ्यास कराता है, लड़ाई के कुछ नए तरीके सिखाता है तलवारबाजी के, लेकिन उससे ज़्यादा वो उसको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। वो कहता है वो नहीं होना चाहिए कि तुम कहीं पे लड़ाई कर रही हो और तुम्हारे कपड़े थोड़े खुलने लग गए तो तुम लजा करके हार गई, ये नहीं होना चाहिए। और सामने वाला तुमको हराने के लिए यही करेगा, जब वो हारने लगेगा तुम्हारे कपड़े खोलेगा, तुम्हें इस बात पे लजा नहीं जाना है। तो उसको सिखा देता है, और कुछ ऐसा सा आता है कि एक दिन वो अपने गुरु को बिल्कुल बराबरी पे टक्कर दे देती है, वो जो भी उनके तरीके होते हैं तो उसमें। तो कहता है अब चलो। अब तक 1 वर्ष बीत गया होता है, अगले साल फिर वही प्रतियोगिता हो रही होती है। तो वो लेकर के जाता है और वहाँ पे सब लोगों के नाम हो रहे होते हैं कि जो भी उसमें जितने भी पुरुष तलवारबाज हैं जो उसमें प्रतिभागी होंगे।
और इस बार ये इसको लेके गया होता है पूरे तरीके से स्त्री की पोशाक में। बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है पुरुषों की पोशाक पहनने की, तुम लड़की हो, लड़की के कपड़े पहनो, तुम्हें अपना स्त्रीत्व छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो अपने साधारण कपड़ों में चलो। उसको लेके जाता है, बोलता है ये भी लड़ेगी। तो पहले तो लोग मजाक उड़ाते हैं, विरोध करते हैं, हंसते हैं। तो फिर वो बोलता है मुझे पहचानते हो, मैं कौन हूँ? तो फिर उसमें पीछे से जा करके थोड़ी कुछ कहानी सी है जिसमें बताते हैं कि ये पुराने समय का जो सबसे ऊंचा तलवारबाज था, ये वो था, और ये एक बार में एक से नहीं 2-4 से एक साथ लड़ा करता था। तो अपना वो परिचय देता है तो भीड़ खामोश हो जाती है और कहता है कि मैं बोल रहा हूँ कि ये लड़ेगी, और लिंग की क्या बात है, तुम अगर इससे बेहतर हो तो इसे हरा के दिखा दो। और इस बार जब वो उतरती है, इस बार तो पूरी स्त्री की पोशाक में थी। तो ये सब जो हारने लगते हैं, कुछ हारते हैं, फिर वही आता है जिसने पिछली बार करा था, वो मुस्कुराता है, बोलता है इसको हराने के लिए कुछ करना थोड़ी, इसे कपड़े फाड़ दो, ये लाज से हार जाएगी। इस बार भी वो यही करता है, 2-4 कट मारता है उसके कपड़ों पे। वो जितना कट मारता है वो उतना और उसको मारती है, मतलब तू कट मार, मैं तुझे कट मारती हूँ। यही है। लाज से सफलता नहीं मिलती। लाज तो आपको ज़मीन में गाड़ के आपको लकवा मार देती है, पैरालाइज कर देती है। जब आप लज्जित हो जाते हो तो आप में ऊर्जा आती है या आप काठ बन जाते हो? बोलो। हाँ, तो गलती होगी, ये सब होगा, ठीक है, होता रहे, हमें नहीं फ़र्क पड़ता। हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि लोग हंस रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, या हमने ही जो मान्यताएं बना रखी हैं उन मान्यताओं ने हमें कैसे जज कर लिया। बाहर वाले ही थोड़ी हमें जज करते हैं, हम खुद भी अपने आप को बहुत जज करते हैं ना। नहीं करना है। सिर्फ एक बात अपने आप से पूछनी है, एम आई स्ट्राइविंग टूवर्ड्स एक्सीलेंस? एज लॉन्ग एज आई एम, देयर इज नो वे आई एम गोइंग टू फील लिटिल और सॉरो और अशेम्ड। ना मैं सॉरी हूँ, न स्मॉल हूँ, न अशेम्ड हूँ। ये कहानी मैंने सुनाई क्योंकि याद आया कि कैसे शेम का इस्तेमाल करके हमको बांध दिया जाता है, रोक दिया जाता है। आपके भीतर ये जो शेम की भावना, शेम की मान्यता, शेम की वैल्यू, शेम का मूल्य स्थापित कर दिया गया है, ये बहुत बड़ा बंधन है। पुरुष के लिए भी, स्त्री के लिए, दोनों के लिए। स्त्री के लिए थोड़ा ज्यादा। हार खाई, चोट लगी, कपड़ों पे कट लगा, कोई बात नहीं। हम जीतने आए, हम कपड़े दिखाने थोड़े ही आए थे। तू फाड़ दे कपड़े, मैं जीत के जाऊंगी, मैं जीतने को आई हूं, कोई कपड़े दिखाने थोड़ी ही आई हूं। इसी तरीके से मैं अध्यात्म में हूं तो मुक्ति के लिए हूं, इज्जत के लिए थोड़े ही हूं। मैं यहां इसलिए थोड़े ही हूं कि मुझे तुमसे रिस्पेक्ट मिले। मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मुझे लिबरेशन चाहिए, एडुलेशन नहीं चाहिए, है ना। इज्जत नहीं चाहिए, एडुलेशन नहीं, लिबरेशन चाहिए। और लिबरेशन की यात्रा में जो लोग एडुलेशन की मांग करने लगते हैं उनका बड़ा बुरा हाल होता है। ये राह तो उन्हीं के लिए है जिन्हें इज्जत वगैरह की परवाह न हो, बेशर्मों के लिए है ये राह। और ये भी मत भूलिएगा, बाहर से कोई आपको शर्मिंदा करे उससे ज्यादा बुरा होता है जब आप अपनी नजरों में शर्मिंदा हो जाते हो। और अक्सर हमें कोई बाहर वाला चाहिए ही नहीं होता हमें लज्जित और शर्मसार करने के लिए। बाहर वाला घुसकर बैठ गया है भीतर मान्यता के रूप में। हम अपनी नजरों में खुद ब खुद गिर जाते हैं, भले कोई और आके हमें लज्जित करे चाहे ना करे। ये छोड़ दीजिए। सिर्फ एक चीज है जिस पे मुझे अडिग रहना है, वहां अडिग ना हो तो कोई मुझे माफ मत करना। बाकी और किसी चीज के लिए मैं उत्तरदायी नहीं।
किस चीज पे मुझे अडिग रहना है? सच्चाई के लिए मेरा प्रेम, मुक्ति के लिए मेरा प्रयास। इस चीज में अगर मैं खता करूं तो मुझे क्षमा मत करना। बाकी और मैं आगे बढ़ी, मैं गिर गई, मैंने कोशिश ये करी, हो कुछ और गया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा प्रयास करूंगी। धन्यवाद आचार्य जी। जी। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरै सब देश। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरै सब देश। जा ठगने ठगनी ठगी, ता ठग को आदेश रे साधो, ता ठग को आदेश। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरै सब देश। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरै सब देश। जा ठगने ठगनी ठगी, ता ठग को आदेश रे साधो, ता ठग को आदेश। माया मन की मोहिनी, सुर नर रहे लुभाए। माया मन की मोहिनी, सुर नर रहे लुभाए। इन माया सब खाइया, माया कोई न खाए रे साधो, माया कोई न खाए। माया मन की मोहिनी, सुर नर रहे लुभाए। माया मन की मोहिनी, सुर नर रहे लुभाए। इन माया सब खाइया, माया कोई न खाए रे साधो, माया कोई न खाए। आज का जो सत्र था उसमें जो हमारे बहुप्रचलित अर्थ हैं उससे बिल्कुल अलग होकर, हम जैसे पढ़ा तो हमने पहले भी था ये, लेकिन जो बहुप्रचलित अर्थ है स्थूल शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मा के, तो इनको आज हमने श्रेष्ठता के स्तर पर जाना। जो हमने अपने विषय में जाना, तो जैसे हम जब सर के संपर्क में आए तो स्थूल शरीर तो सब गिर गया यहाँ पर, अब रह गई हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मा। इंद्रियों को किस तरीके से वश में करना है यहाँ पर ये भी क्लियर कर देते, क्योंकि सर ने उनको केवल एक रॉ डाटा इकट्ठा करने वाली चीज बताई। तो सर इसको भी हम ये सोचते हैं कि इसको हम रॉ डाटा इकट्ठा करने वाला ही मानकर मन, बुद्धि और आत्मा इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो मन है वो क्योंकि फिजिकल कंडीशनिंग और सोशल कंडीशनिंग के थ्रू अपने अनुभव बताता है, तो ये सर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम ही लोगों को अलग अलग स्तर पे हमारे ऊपर ही लागू होगा। लेकिन बुद्धि जो है उसके बारे में जो मेरी पहली सीख है, जो मैंने अपने जीवन में भी उतारनी है, वो ये है कि बुद्धि का केवल एक मालिक होना चाहिए, वो बॉस होना चाहिए जिसको हम बिना किसी क्वेश्चन आंसर के उसकी बात को हम मान सके। और वो हो कौन सकता है सर? जो बहुत ही सुपीरियर हो, जिसके बारे में हमें कोई ये चीज हमें क्लियर हो कि मतलब कोई उसके बारे में हमारे
अंदर कोई संशय ना हो। तो वो आत्मज्ञान से पता चलता है। अब आत्मज्ञान तो सर अभी क्योंकि हम लोग इतने तुच्छ प्राणी हैं कि बहुत अच्छे से इस चीज़ को हम नहीं मान सक रहे हैं कि हमें अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया है, अपने बारे में बहुत ज्ञान हो गया है। लेकिन हाँ, क्योंकि अब हम आपके साथ, आप सभी लोगों के साथ, सर के साथ जब इस राह पर चले हैं, तो जैसे-जैसे ज्ञान होता जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि आज का जो सत्र था, उसके हिसाब से बॉस जिसे हमने बनाया है, वो तो सर हैं, हमारे कृष्ण हैं। तो उन्हीं के हिसाब से हमें अपने आप को आगे चलते ही जाना है, बेहतर करते ही जाना है। अब जो भी होता है सर, मेरा जो अ, दोहा है वो सर ये है कि पहले तो मन कागा था, करता जीवन घा। पहले तो मन कागा था, करता जीवन घात। अब मनवा हंसा हुआ, चुन चुन मोती खात। रे साधु मोती चुन चुन खात।